हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवास में। देखिए, मैं सबसे बड़ी एक बात बोलती हूँ आप लोगों को। मैं यूट्यूब पे गाली देती हूँ और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मेरा यूट्यूब अकाउंट ब्लॉक कर दो, ठीक है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग इतना सब काम करते हैं और हमारा सब टांग खींचने को देखते तो हम बोलना भी नहीं चाहिए, है ना। अब एक बात बताओ, अभी जिस आदमी, एक जवान लड़के की दिन दहाड़े हत्या की गई है गोली मार के, उसकी गलती क्या थी? उसने सारी दुश्मनी भुला के उस सामने वाले से हाथ मिलाया, सारी दुश्मनी भुला के, जो कि पुराना दुश्मन था, तो भी उसने उस पर अंधविश्वास करके किया। वो हिंदू ही था ना, और हिंदुओं को हिंदू ने मरवाया है। हिंदू लोगों ने सेटिंग की, हमारे यूपी वालों ने सेटिंग की है, गणपत पाटिल नगर के यहाँ के लोगों ने सेटिंग की है। पता है आपको क्यों सेटिंग की है? क्योंकि आने वाला आज से 15-20 सालों से उनका ही परिवार नगर सेवक की पदवी पर, अभी भी उनकी बीवी नगर सेवक है। उस बात पे उनको नीचा दिखाने के लिए ये काम किया गया। और किसके हाथ से करवाया गया? क्रिश्चियन के हाथ से करवाया गया। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हर जगह पे हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग का माहौल चला है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये होगा कि क्रिश्चियन के हाथ से मरा तो कहते हैं ना, सांप भी मर गई, लाठी भी नहीं टूटा। ये प्लानिंग किया गया था। हम गाली नहीं देने का, खून खोल रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि उनका हम लोग 12 साल से काम करते हैं। जब भी इलेक्शन आता है तो वो बंदे का हमें काम, हम लोग उनका वो जीत जाए करके हम पूजा पाठ करते हैं। जिनकी नमक रोटी खाते हैं उनसे नमक हरामी करने का। आज किसी का जवान बेटा मर गया है, एक औरत अच्छी खासी सुहागन औरत विधवा हो गई है। क्यों? क्योंकि वो समाज सेवा कर रहा था। और उसके बाद ये कांड बढ़ा। कल पुणे में भी ये कांड हुआ, कल पुणे में सेम बात हुआ। कल पुणे में एक आदमी बाइक पे था, एक आदमी को गोली से मारा और उसके बाद उसने आधे घंटे पे गोली मारी। अभी ये बात पकड़ने वाली है कि नहीं? जो मारोस करके बोल रहे हो कि अभिषेक जी को गोली मारा, उसने उनको 3-4 गोलियां मारी। आदमी अगर किसी को, सामने वाले को मर्डर करेगा तो उसको खुद वो हड़बड़ा जाएगा, तो उसके पास इतना होश किधर रहेगा कि खुद को गोली मार ले? ये बताओ, ये होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ये बहुत मतलब जो दिमाग पे लेने वाली बात है। किसी, अभी आप बोलते हो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में धुनाधुन मारी मारा हो रहा है हिंदू मुस्लिम में। ये गेम खेला जा रहा है आपस में लड़वाने का। किया है हिंदू ने एक दूसरे को मरवाया है, लेकिन नाम क्रिश्चियन पे डाल दिया। वहां पे कोई तीसरा आदमी था जिसने मारा। सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सब अपने अपने में खुश हैं। मैं तो सिर्फ गाली दे रही हूं ना, क्योंकि मुझे जान जल रही है। जब सामने देखिए, दूसरी बात, मेरे को पहले बहुत सारा नशा दिया गया, ठीक है। फिर मेरा प्रेग्नेंट जैसा हुआ। मैंने कभी किसी को दोष दिया नहीं, दे रहा। मेरा तबीयत ठीक हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं हॉस्पिटल नहीं गई, कुछ नहीं गई, हो सकता था बीमारी, मुझे ऑपरेशन कराना पड़ता, मैं ठीक हो गई। अब वो ठीक होने की वजह से मेरे इतने सारे सामान, अपना बच्चा लेना चाहती हूँ, तो भी सबकी आंखों में मेरा बच्चा करता है कि मैं क्यों गोद ले रही हूँ। उसके लिए भी लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, एक जन माधर चौथ गई है कोल्हापुर, रंडी, मेरे पास काम करती, नमक हराम लोग। सोचो, वो लोगों को हम लोग अपने घर में सब कुछ देते थे। मेरी बेटी को इतना कंट्रोल में किया था कि मेरी बेटी ने उसको इतना हक दिया था कि जाके मेरी बेटी के कपड़े पहनना। उसने क्या किया? उस कपड़ों को यूज करके उसमें पूजा करवाया। मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसको इस घर में वापस काम पे आना था। बताओ, दूसरी लड़की ने मेरी बेटी को चिकन में सामान बना के खिला के दिया। उस लड़की को बेटी मानते थे। आज उसके घर में उसका पूरा परिवार बीमार पड़ा, उसका बाप मरने के मौत पे है। क्यों मरने के मौत पे है? क्योंकि उसने हमारे घर में बुरा किया। हमारे घर में जो ड्राइवर लोग काम करते हैं, हम लोग हमेशा उनको भाई का दर्जा देते हैं, ठीक है। मेरे एक भाई हैं, वो भाई इतना अच्छा गाड़ी चलाते, लेकिन वो एक आदमी के साथ इतने ईमानदार थे कि जब भी अगर मैं उनको बोलती थी ना कि रमेश भाई प्लीज आप मेरी गाड़ी लेके चलो, मेरे पास गाड़ी, आप सिर्फ गाड़ी चलो, तो वो एक ही बात बोलते थे, नहीं दीदी मैं उनकी गाड़ी लेके जाऊंगा, आप उनकी गाड़ी बुक करो, मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो मैं बोली जाने दो। उसके बाद जब मुझे, उनके बाद भी ऐसा हुआ कि चलो उधर इंसान ईमानदारी निखा रहा है, लेकिन वो सामने वाले आदमी को ये इंटरेस्ट है, अगर मेरे घर में कोई ड्राइवर काम पे लगता है या मेरे साथ कोई यात्रा पे जाता हो, तुरंत फोन लगा के पूछते किधर हो, कहाँ हो, ऐसी बात है। क्यों भाई? किसी आदमी के पेट पे आप लोग लात मारते हो? हाँ, सामने हमारी गाड़ी में तो ऑलमोस्ट हमेशा फास्ट ट्रैक में पैसा भरा रहता है। हम लोग जिसकी गाड़ी लेके जाते हैं वो लोग अपने फास्ट ट्रैक तक नहीं रखते, गाड़ियों को सर्विसिंग भी नहीं कराते, लेकिन भर भर के पैसा चाहिए। उसके बाद उनके दोस्तों पे भरोसा करे, जो दोस्त उनका मेरे साथ गाड़ी चला रहा था। देखिए, मैं हर जगह अलग अलग लेके जाती हूँ। मेरा गुस्सा है बात का कि जब मैं दूसरे जो उनको गाड़ी पे लेके गई, वो इंसान के अंदर इतना घमंड है कि पहले तो उनको VIP रूम चाहिए, है ना।
वीआईपी रूम में जाके पहले ही नंगा हो जाने का, हमेशा हाफ पैंट टी शर्ट पहन के घूमने का, फिर उनको दारू पीने को चाहिए, फिर उनको अच्छा खाना। सारा हम लोग एक बार होटल में खाना मंगा रहे, वो लोग 10 बार होटल में खाना मंगाते, 10 बार परेशान करे, पूरा रूम सिगरेट से धुआं 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 करके रखेंगे। हाँ, और उसके बाद जब कभी कुछ बोलो तो हमको ताना मारेंगे, क्या रे हमने दीदी मैंने आपके बोलने पे चला, दीदी पता है मैं अपना काम छोड़ के आपके पास आया। ये तुम्हारी जो बेईमानी। उसके बाद अगर अचानक से तुमको छुट्टी नहीं है तो हमने वापस से किसी को पूछा, सामने वाले ने बोला नहीं दीदी चलेगा, अब मैं आपका गाड़ी चलता हूँ, मैं अब खाली बैठा हूँ तो बदली पे मैं बोला आपको गाड़ी चलाने से मतलब है, चाहे सामने लेके चलो चाहे मेरी चलो। अभी मेरा इतना नाम है, पैसा है, मेरे पास 2 मेरी खुद की गाड़ी होती है, मैं भाड़े की गाड़ी क्यों लेके जाऊँ? आपको चलना मेरी गाड़ी चलो तो मेरी गाड़ी चला रहे। और अभी हम जय भीम की शादी का तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे भाई मेरी उसमें मदद कर रहे हैं, पैसों का लालच नहीं रख रहे ना, ईमानदारी से काम। उसमें भी उनको पूछा जाता है। वो बंदा जो मुझे ताने मार रहा है उसने अपने दोस्त को ये बताया क्या कि मैंने अच्छा खासा पैसा लिया है? हाँ, ये जरूर चढ़ा दिया कि देखो उनके घर पे क्या हो रहा है। मेरे को एक बात पता नहीं चलती, मेरे घर पे हमारे घर पे क्या हो रहा है, कब हो रहा है, इतना इंटरेस्ट लगाने की जरूरत क्या है? तुम लोग जो बोलते हो ना पहले हम अंबानी के पास काम करते थे, ये कर, आज तुम लोग की हालत क्यों ऐसी मालूम है? क्योंकि तुम लोग ने हमेशा लोगों को चीट किया है, औरतें चाली की है, लोगों की बात इधर उधर करते, तो मुंह से गाली तो निकलेगी ना। अरे हम आपको अपना समझ के अपने घर में काम पे रखते हैं और आप लोग ऐसा, पता है मुझे क्या लोग ताना मारते हैं कि आप ऐसे लोगों को क्यों तुक देते हो? ऐसे लोगों को बाहर कोई पूछता भी नहीं है। आप जितना नाम इनका लेके इनको बढ़ावा देते हैं, इनको बाहर कोई पूछता भी नहीं है। ये जो आपके घर में काम करके आपसे नमक हरामी करके गई है, इनको कहते ना गलत बात नहीं बोलना चाहिए, इनको कोई बाहर पूछता नहीं। ये आज आपका घर बर्बाद किए, कल किसी और का जाके बर्बाद करेंगे। ये तो कहते हैं इन लोगों को तो धंधे वालों के साथ भी कंपेयर करना बेकार है, क्योंकि धंधे वाले तो एक टाइम पैसा लेके हक से काम करती है, ये तो पैसा लेने के बाद भी आपके साथ बेईमानी करके जाती है। इन लोगों की औकात ही वही है। पढ़ाई मेरे पास से पूजा पाठ सीख के मुझ पे ही आजमाने का, फिर गाली क्यों नहीं निकलेगी बताओ आप? अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो हम लोग बेवकूफ नहीं है यार। तो भी मुझे कितने लोग बोलते हैं मैम आप इन लोग पे क्या ध्यान देती हैं, आप इनका नाम लेके इनको बढ़ावा देती हैं, इनको तो कुत्ता भी ना पूछेगा, इनके हालत पे छोड़ दो। ये लोग ने आपसे नमक हरामी की ना, भगवान इनको कहीं ना कहीं इनका कर्मा बैक देगा। लेकिन मेरा गुस्सा इस वक्त किधर है मालूम है? मेरा इन सबसे मतलब नहीं, इनका तो जो मैं बैंड बजाऊंगी। देख रहे हो आप, सुबह से कम 15 से 20 ताले फेंक चुके हैं। देखो ताले मेरे हाथ में है। आपको क्या लगता है ये लोग ने मेरे साथ जो ड्राइवर बन के पंगा लिया, जो बोलते हैं अंबानी के पास काम किए, 3 साल से परेशान है, आगे आने वाले अगर इनका मैंने लखवा नहीं मरवाया ना, घर में बिठाया नहीं ना, 2 रोडियो तो मेरा नाम बदल देना। फिर चाहे कोल्हापुर जाओ चाहे कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा गुस्सा इस वक्त पूरा ना एक जगह पे है। एक जवान लड़की की जान ली। देखो एक बात बताओ, आप किसी के बच्चे को आने से रोकते हो, कोई बच्चा गोद लेता तो उसके लिए तकलीफ में देते हो, और कोई किसी जवान बच्ची की जान ले लेते हो। शर्म आती है क्या? आप लोगों का कभी ये बात का डर लगा है कि हमारे भी घर पे हमारी एकलौती संतान रहेगी, भगवान न करे उसको किसी ने मार दिया तो कैसा लगेगा? पता है मुझे भी कभी कभी गुस्सा आता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं भी एक बंदूक खरीदूं और जिन लोगों की वजह से दिक्कत आ रही है ना उनको भी मार दूं और खुद को भी मार दूं, बात ही खत्म हो जाएगी। और मैं कसम से एक दिन ऐसे कर ही दूंगी, देख लेना। जिस दिन मुझे गुस्सा आएगा ना, सीधा मैं घर में घुसूंगी, गोली मारूंगी और अपने आप को गोली मार के हट जाऊंगी, बात खत्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये नमक हरामों का खेल ही खत्म हो जाएगा। ये अच्छा बात नहीं है। आपको क्या जरूरत है आप लोगों को दूसरे के घर में झांकने का, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यही आदमी को डिप्रेशन में डालता है और इसमें ये सब बात करते हैं। ये हो जाता है। ये आए दिन खेल हो गया। अभी कल देखो पूना में हो गया, कहाँ हो रहा है खेल। किसी के बाप की लड़की को कोई बेचारा बाप की लड़की आदमी भगा के लेके जा रहा है, वो बेचारा बाप को रात को नींद नहीं आ रही है, इतना सब काम हो रहा है, ये गलत चीजें चल रही है, गाली तो देंगे ना। मेरा गुस्सा सिर्फ एक जगह है कि एक जवान बेटे को मारा गया है, उसकी कोई गलती नहीं थी, और जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी ना सामने वाले को, तब तक मैं शांत नहीं हटूंगी। क्योंकि अभी भी न्यूज में दबाया जा रहा है बात को कि वो एक क्रिश्चियन था, उसका झगड़ा था, आपस में लड़ाई झगड़ा था, इसलिए उसने सामने वाले को गोली मार दी। उसके पीछे का चेहरा कोई लाना ही नहीं चाहता, और मैं बस उसी मुहिम पे लगी हूँ कि जो उसके पीछे के चेहरे हैं उनको सामने लाना है। और मैं लाऊंगी, मैं अपने पूजे के दम से लाऊंगी आप लोगों को। और आप लोग क्या बोलते हैं, महाकाल के बेटे हो, महाकाल के भक्त हो। आप महाकाल के भक्त हो, मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है।
आप लोगों को किसी को मारने के लिए बंदूक की गोली की जरूरत पड़ेगी, मेरे मंत्र की गोली आप लोगों को खत्म कर देगी। और जिसने मुझे डायलॉग मारा है ना, अब मैं बोलती हूँ, आप अपने बुलाओ महाकाल को ही, देखती हूँ मेरा बाप तुमको बचाने आता है क्या, अब ये देखती हूँ मैं। क्योंकि मेरा बाप तुमसे सवाल पूछेगा कि तेरे अंदर कितनी आग लगी, तुम लोगों ने कभी किसी का अच्छा किया है क्या, किसी को बचाया क्या। हिंदू की बात करते ना, हिंदुत्व की, तो हमारे हिंदू को ही तो मारा गया, अब क्यों नहीं एक्शन लिया गया ये बताओ। और एक वो हमारे उधर एक हमारे जो बीजेपी के नीतीश राणे जी हैं, उनको तो कभी किसी ने उल्टा बोला नहीं, वो तो ले दे के घूम फिर के जब देखो हमारे आदित्य जी पे आता है। अब ये मर्डर हो गया तो बोलते हैं आदित्य क्या बोलते हैं, आदित्य ठाकरे की वजह से हुआ है, क्या नाम है, एक दूसरे के। अरे भाई आपको प्रॉब्लम क्या है ठाकरे परिवार से, क्या बोलते हैं, अरे देखो छोटा बच्चा है अपने बाप के पीछे छुप गया था, ठीक है ना, क्यों उसको भी आगे करे, उसको भी मरवाना है सबको, ये बताओ आप लोग। अरे भाई आप अपना काम करो, हम लोग आप लोगों को नहीं बोलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये सब खेल अच्छा बात नहीं है, इस तरह से भड़काऊ भाषण देना, ये करना अच्छी बात नहीं है। प्लीज, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत अच्छे हो, नोट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप एक ही जगह गलत हो जाते हो कि कभी भी किसी का नाम लेके किसी को ब्लेम देना अच्छा बात नहीं है, ये बात याद रखो प्लीज। मेरा कहने मतलब है पॉलिटिक्स करो, पॉलिटिक्स में खेल ऐसा होता है, आमने सामने पार्टी को खड़ा करके आमने सामने वोटों की वजह से, उसकी वजह से लड़ाई लड़ी जाती है, एक दूसरे को मारने काटने के लिए। सॉरी मैंने आज नाम लिया है, इसलिए नाम लिया है कि मैं उनको ये बोल रही हूँ कि प्लीज आपको जो करना है करो, लेकिन ऐसे किसी का नाम लेके जबरदस्ती बार बार उन्हें टारगेट मत करो, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ प्लीज, और कुछ नहीं। सीधी बात है, कोई भी बाप अपने बेटे को प्रोटेक्ट करके ही चलेगा। अभी देख लिया उसने दिन दहाड़े एक बेटे को मार दिया गया, किसी भी बाप के अंदर डर आएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यार हमारे बेटे को भी मार दिया जाए। किस बाप के अंदर डर नहीं, आपके पापा के अंदर नहीं डर रहेगा। आप भी तो बीच में निकलते हो, तो आपको भी मना कर रही हूँ, आप भी ऐसे झुंड में मत निकलो, पता नहीं कब झुंड बाजू से हट जाए। आप जिन पे भरोसा करके चलते हो ना भाई, वो भी आप भरोसा मत करो। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको भी बोल रही हूँ, आप जिन झुंड में चलते हो ना, वो झुंड बेईमान है। कभी पता चला आपको भी बाजू से छोड़ के हट जाएंगे और पता चला कोई तीसरा गोली मार के चल दिया। इसलिए बोल रही हूँ, आप भी अपने पिताजी के इकलौते बेटे हो, मत करो ऐसे लोगों पे भरोसा मत करो। आज की दुनिया में जिस तरह से जनरेशन है ना, हर इंसान डरता है अपने बच्चे के लिए। भाई 9 महीना पेट में रख के फिर उनको पाल पोस के बड़ा करके अचानक से जब ये दिन आता है तो बहुत दुख होता है। मेरी बात लगे तो सॉरी, लेकिन एक और बात, नहीं पसंद है ना मेरी वीडियो नहीं देखने का, ब्लॉक करो। लोगों को मेरी वीडियो भी देखनी है, क्या कर रही विद्या देवी वो भी देखना है, और फिर गाली दो तो बुरा भी लगना है। अरे गाली क्यों नहीं देगी, जवान बेटा मर गया यार किसी का, तो दुख नहीं होगा क्या, ये बताओ। आप लोगों को क्या पता चलेगा, तुम्हारे घर में हुआ है क्या, होगा तो पता चलेगा ना।